नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम भारत भूगोल को देख रहे हैं और राज्यों के संदर्भ में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा राजस्थान के हमने आधे से ज़्यादा पॉइंट को देख लिया था। और इस वीडियो में हम देखने वाले जो बचा हुआ राजस्थान के कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाते हैं उनको। इसमें हम प्रमुख रूप से देखेंगे पर्यटक स्थलों के बारे में। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको उसके राज्य गठन, उसके प्रमुख राजकीय चिन्ह और वहाँ की प्रमुख लोक नृत्य, लोक कथाएं और आपके प्रमुख मंदिरों और नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में कि आखिर राजस्थान में घूमने लायक कौन सी जगह है या फिर आपके पर्यटक स्थल से कौन सी प्रमुख जगह हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें राजस्थान के पर्यटक स्थलों में तो सबसे प्रमुख जो जगह आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी आपकी कौन सी, तो हवा महल। हवा महल आपकी राजस्थान की सबसे फेमस जगह है जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं या फिर आपके पर्यटक स्थल से या पर्यटक दृष्टि से बहुत मोस्ट हो जाते हैं। देखिए, हवा महल क्या है आपका, हवा महल आपका लगभग आपका 5 से 6 मंजिला ऊंचाई पर बनाया गया ऊपर बना हुआ एक महल है जो जिसमें आपकी लगातार खिड़कियों को बनाया गया है। देखिए, इसमें हवा महल का नाम होने का कारण एक ही मिलता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियों का निर्माण किया गया है, जिस कारणवश क्या होता है कि हवाओं का जो आपस में क्या होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवाह होता है तो आसानी से क्या होते हैं वो निकल जाती है। और कितना भी ज़्यादा तूफान या कितना भी ज़्यादा हवा यहाँ से चल जाए लेकिन इसको कोई क्षति नहीं होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका हवा महल। देखिए, हवा महल आपका राजमुकुट के समान इसका आकार भी हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए राजस्थान के या भारत के किस महल का आकार हमें मुकुट के समान दिखाई देता है। तो मुकुट के समान आकार किसका है, राजमहल, सॉरी हवा महल का। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, देखो एक नाम से और जानते हैं, वो है आपका कौन सा, कि राजमुकुट का आकार, राज मुकुट का आकार का महल, आकार का महल, राजमुकुट के आकार का महल भी कौन सा है आपका, तो हवा महल है। अब देखिए, और अन्य जगहों की बात करें तो जल महल, जल महल आपका यहाँ का और भी पर्यटक स्थल के मामले में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह देखिए जल के बीचों बीच बनाया गया एक महल है जो आपका बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तीसरा है आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की गाथा आपकी बहुत ही प्राचीन और शौर्यवान होती है। यहाँ पर विजय स्तंभ आपका राणा कुंभा द्वारा विजय उपलक्ष्य में बनाया गया एक स्तंभ था जो आपका चित्तौड़गढ़ में हमें देखने को मिलता है, जिसका क्या नाम है, विजय स्तंभ। अब देखिए बात करें आमेर के किला की, आमेर का किला भी आपका राजस्थान का प्रमुख किलों के रूप में जाना जाता है। यह देखिए आमेर का किला आपके राजा भारमल द्वारा बनाया गया था। भारमल आपका जिनकी पुत्री का नाम था हरकाबाई, जिनका विवाह हुआ था अकबर के साथ, उन्हीं के लिए बनाया गया जो महल था अजमेर में, सॉरी क्या नाम उसका, जयपुर में, वो कौन सा है आपका, आमेर में, सॉरी तो वो कौन सा है आपका, आमेर का किला है जो रानी हरखाबाई के लिए बनाया गया था। रानी हरखाबाई को ही आप जोधाबाई के नाम से भी जानते हो। देखिए अगला जो देखेंगे हम रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला आपका बहुत ही प्रसिद्ध किला है। रणथंभौर का किला आपका राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो राणा कुंभा द्वारा। रणथंभौर का किला आपका बहुत ही प्रसिद्ध किला है जो आपका राजस्थान का प्रमुख पर्यटक स्थलों के रूप में जाना जाता है। आगे देखोगे कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला भी आपका राजा कुंभा द्वारा बनाया गया था, राणा कुंभा द्वारा। एक बात और इसके बारे में फेमस है कि चीन के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी दीवार है वो कौन से, तो आपके कुंभलगढ़ के किले की, यानी कि भारत की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो वो है आपकी कौन सी, कुंभलगढ़ किले की। और अब बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी दूसरी दीवार कौन सी है, तो वो कौन सी है, कुंभलगढ़ किले की, जो कहाँ पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका राजस्थान है, भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। अब देखिए बात को समझना, आपका चाइना की ग्रेट वॉल यानी कि आपकी जो सबसे बड़ी दीवार है विश्व की वो तो है चाइना की दीवार, और दूसरी कौन से नंबर पे आती है, तो वो आती है हमारे भारत की जो कौन सी आपकी कुंभलगढ़ किले की दीवार है। देखो यह है, या इस किले की दीवार, इसकी दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। चलिए अब देखिए इसका निर्माण किसने कराया, तो राणा कुंभा ने, राणा कुंभा द्वारा
इसका निर्माण किया था? राणा कुंभा द्वारा क्या किया गया था? इसका निर्माण कराया गया था। चलिए अब बात करते हैं जोधपुर के किले। जोधपुर का किला आपका काफी फेमस है, और देखिए जोधपुर जाना जाता है आपका कपड़े स्तर के लिए या फिर आपके जोधपुरी पोशाक के लिए जाना जाता है। आगे देखेंगे आपका भानगढ़ का किला। देखिए भानगढ़ का किला आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भानगढ़ का किला आपका इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भानगढ़ के किले को आप भूतिया किला के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक सर्वे के अनुसार जब पता लगा या एक सर्वे जब की गई जिसमें पूछा गया या जिसमें सबसे डरावने किलों का क्या लिया गया, परीक्षण लिया गया, तो उसमें भारत के सबसे ज्यादा डरावने स्तर में निकलने वाला जो किला आता है वो कौन सा था? भानगढ़ का किला। देखिए कहते हैं कि भानगढ़ का किला इतना डरावना किला है, इतना डरावना किला है कि इसके अंदर यदि आप प्रवेश करोगे तो आपको वर्जित हो जाता है 5 बजे के बाद। मतलब कि आपको इसमें घूमने की जो अनुमति दी गई है यहाँ की सरकार द्वारा, वो आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के भीतर ही भीतर क्या होना होता है, इसमें आपको जाना होता है। और इसके बीच में आपको बाहर भी आना होता है। देखिए बाकायदा आपको बाहर से रजिस्ट्रेट कर लिया जाता है कि आप अंदर घूमने जा रहे हो, और यदि आप 2 से 3 घंटे के बीच में या बाहर नहीं आते हो तो आपको क्या सिक्योरिटी आपको ढूंढने के लिए अंदर तक चली जाती है। देखिए इतना डरावना किला है, बहुत कम लोग यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन रहस्यमय किला जो सबसे ज्यादा रहस्य बटोरे हुए हैं अपने आप में वो कौन सा है? तो भानगढ़ का किला। या देखिए भानगढ़ के किले की देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है, जब कभी भी आप इसके अंदर जाओगे और अंदर जाते से आपको लगेगा कि पीछे का जितना भी हिस्सा आप कहां से चल के आ रहे हो वो गायब होता जा रहा है। मतलब यकीन नहीं मानोगे, जब कभी भी आप इसके अंदर घूमने जाओगे तब आपको देखोगे कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे पीछे का पूरा हिस्सा गायब होता जाएगा, और आपको लगेगा कि केवल आगे ही दिखाई देने वाला रास्ता आपके लिए उत्तम है, ना कि पीछे आप जो छोड़ के आए हो वो पूरा का पूरा भूल जाओगे। इसी प्रकार आपका सबसे ज्यादा जो डरावने स्तरों में रखा गया वो कौन सा रखा गया? भानगढ़ का किला रखा गया। भानगढ़ का किला अपना जाना जाता है अपने डरावने रहस्य के लिए। यह अपने डरावने रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। भानगढ़ का किला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस चीज के लिए? तो यह है आपके डरावने रहस्य के लिए। मतलब कि भाई भारत का सबसे डरावना किला कौन है आपका? वो है भानगढ़ का किला। आइए देखते हैं कुछ और को, जैसे कि हम देखेंगे और क्या यहाँ पर घूमने लायक जगह है यहाँ दार्शनिक स्थल पर। तो देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है वो आपकी अजमेर में मिलती है। अजमेर में आपकी यह मस्जिद बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? यह बनाई गई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया गया था या 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बनाई थी, इससे पहले यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। संस्कृत विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पर एक 2.5 दिन में निर्मित एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे हम अब 2.5 दिन की मस्जिद के नाम से जानते हैं। मतलब इसको जो नाम पड़ा ये केवल इसके निर्माण के ऊपर पड़ा। मतलब क्या था कि इसको जो निर्माण हो गया था या जो बन चुकी थी मात्र 2.5 दिन लगे थे बनने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहा जाता है। अगला जो देखोगे आप यहाँ पर अजमेर शरीफ या फिर अजमेर शरीफ की दरगाह पर। अजमेर शरीफ काफी आपका इस्लामिक धर्म के अनुसार धार्मिक स्थल प्रचलित है, जो आपका कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के अजमेर में पड़ता है। यह किसकी? तो यह संत मोइनुद्दीन, संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो अजमेर शरीफ की दरगाह किस दरगाह है? यह संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चलिए अब देखेंगे यहाँ के कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में या अन्य तथ्यों के बारे में। यदि हम समझेंगे कि राजस्थान में और क्या अन्य चीजें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाती है, तो आप देखोगे यहाँ पर पड़ेगा आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है मकराना। मकराना जगह वही जगह है जहां से ताजमहल के लिए क्या लाया था? तो यहां से ताजमहल के लिए मार्बल लाया गया था। मार्बल मतलब संगमरमर। आपका
जो ताजमहल में जो निर्मित या ताजमहल में लगाया गया संगमरमर है वो कहाँ से आता था? वो आपका मकराना से आता था, जो आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान। देखिए अब एक जगह और सबसे फेमस जगह जो आपकी जंतर मंतर, जंतर मंतर भी आपका राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। जयपुर में आपका क्या पड़ता है? जंतर मंतर। देखिए जंतर मंतर आपका 5 जगह है, एक जगह नहीं है, जंतर मंतर 5 जगह बनाया गया है। पहला आपका जैसे कि जयपुर, दूसरा है आपका दिल्ली, तीसरा है आपका क्या? तो वाराणसी, चौथा है आपका क्या? मथुरा, और पांचवा है आपका क्या? उज्जैन। इन 5 जगह आपको जंतर मंतर देखने को मिल जाते हैं। जंतर मंतर वास्तव में कोई ऐसा कोई प्रमुख क्षेत्र नहीं है, यह एक क्या है? छतरी टाइप का बनाया गया स्थान होता है, या क्या होता है आपका आकृति नुमा एक क्या होती है आपकी एक भू स्तंभ से निर्मित एक आकृति होती है, जिसे आप एक स्थल के रूप में जानते हैं। देखिए जयपुर में और आपके उज्जैन में, दिल्ली में, वाराणसी, मथुरा में इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। देखिए इसके निर्माण की यदि बात आती है कि जंतर मंतर को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन थे? सवाई राजा जयसिंह थे। सॉरी, सवाई राजा जयसिंह हुआ करते थे। इनके द्वारा क्या किया गया था? आपके जंतर मंतरों का निर्माण किया गया था। जंतर मंतर हमें कितने जगह? तो 5 जगह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी, और कहां पर आपका एक जगह और है जो क्या नाम उसका? मथुरा और वाराणसी और उज्जैन। ये जगह क्या है? आपकी प्रमुख जगह है जहां से आपको क्या है? जंतर मंतर देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए अब बात करें यहाँ के कुछ अन्य तत्वों के बारे में, कि जीआई टैग के बारे में। कुछ ऐसे बिंदु, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिन्हें राजस्थान के मामले में जीआई टैग भी प्राप्त है। जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग वह होता है जैसे कि किसी भी क्षेत्र पर यदि कोई फेमस चीज है, उसे उस जगह का क्या दे दिया जाता है? वो पेटेंट दे दिया जाता है, बोल सकते हो जीआई टैग दे दिया जाता है कि ये जगह केवल यही बनाई जाती है, इस आधार पर। और यदि हम बात करें यहाँ की प्रमुख जगहों के बारे में, जीआई टैग प्राप्त कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन सी चीजें यहाँ पर निर्मित होती हैं या दी गई, तो सबसे पहले आप देखोगे मकराना की संगमरमर, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। दूसरा देखोगे आप क्या? दूसरा देखोगे बीकानेर की भुजिया। क्या है आपकी? बीकानेर की भुजिया। भुजिया तो सभी ने खाई होगी, बीकानेर की भुजिया। और क्या है? और में यदि हम बात करें तो यहाँ की कठपुतली और फुलकारी, ये 2 चीजें और हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त है। कठपुतली और फुलकारी आपका और कठपुतली, ये 4 प्रमुख चीजें हैं जहां पर राजस्थान में जीआई टैग प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके, हमने पहली और दूसरी वीडियो दोनों में क्या कर लिए? कवर कर लिए। अब यहां से राजस्थान से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो बाहर चला जाएगा, और यहां से अब आगे का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। पूरे के पूरे हमने इंपोर्टेंट फैक्ट क्या किए हैं इसमें देख लिए, और अब पूरा का पूरा राजस्थान क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गुजरात को जो अगले वीडियो में। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा राजस्थान का। चलिए आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे अगली वीडियो में। चलिए नमस्कार।